भाइयों, हम पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में देखा था, यस और नो। तो उसका पहली रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे आगे जाते हैं। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या है सर? ए कंपनी जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में हमको पता देता है। एंड प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल्स में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें? रेस्ट्रिक्टिंग, क्या से क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, मेंबर्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम 200। एंड क्या प्रोहिबिट कर रहा है कि हम इशू नहीं कर सकते पब्लिक को, यस और नो? यस। एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, उसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर मान लो जॉइंटली हम शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो मेंबर कितना है? मेंबर कम काउंट कर रहेंगे कि एक। एंड अगर मान लो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है शेयर्स, तो वो मेंबर नहीं मानेंगे। सर यस और नो? यस। हमने आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताया। फिर पब्लिक कंपनी क्या है सर? जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो ही है पब्लिक कंपनी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज अ पब्लिक कंपनी। से है कि नहीं? हाँ। एंड हमने ये भी देखा कि डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब क्या था। क्या सर डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब क्या सर? कंपनी जो कंट्रोल कर रही है, एक कंपनी जो कंट्रोल कर रही है अन्य दूसरी कंपनी को, लेकिन जो कंट्रोल कर रही है वो एक पब्लिक कंपनी है। वो एक पब्लिक कंपनी है। एंड जिस कंपनी को कंट्रोल कर रही थी वो क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कर रही थी, तो वो प्राइवेट कंपनी माना जाएगा कि ये पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है। चाहे उस प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल्स में लिखा गया कि हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हम प्रोहिबिट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, वो सारी बात है, लेकिन वो नहीं माना जाएगा कि ये प्राइवेट कंपनी है, वो डीम टू बी ए पब्लिक कंपनी है। सर और नो? एंड आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिया था। क्या सर? स्टेट वेदर ए लिमिटेड हैज फुलफिल ऑल द कंडीशंस रिलेटिंग टू प्राइवेट कंपनी। आपने किया है होमवर्क? गुड। अगर किया है गुड, नहीं तो करना पड़ेगा सर। पहला, इट्स आर्टिकल स्टिपुलेट्स दैट in case of transfer of shares by an existing member, it shall first be offered to another existing member. Yes or no? हाँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देने की फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। यस। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 209, इंक्लूडिंग 6 present employees and 5 past employees who continue to hold shares in the company. So 209 minus 6, जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज है उनको मिला है वो माइनस करना है। एंड जो पास्ट एम्प्लॉइज था उनको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला, वो छोड़ा, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो कंटिन्यू करें तो वो लेस देन 200 हो जाएगा। वो 200 लेस देन इक्वल टू 200 हो जाएगा। सर यस और नो? यस। तो वो ये भी ठीक है। इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स इन डिबेंचर्स। यस और नो? सिक्योरिटीज हम नहीं दे सकता, यस और नो? प्रोहिबिट कर रहे हैं या? तो ए लिमिटेड हैज फुलफिल ऑल द कंडीशंस। ए लिमिटेड हैज फुलफिल ऑल द कंडीशंस। तो आप लोग क्या लिखोगे? पहला आप लोग प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 68 लिखोगे। फिर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखोगे। फिर आप सिचुएशन बेस्ड सिचुएशन आप लिखोगे। फर्स्ट सिचुएशन,
तो इसका इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसको ट्रांसफर करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम इंफॉर्म करेंगे, फिर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहली ऑफर दूसरी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देंगे। ऐसा आप एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर कंक्लूजन में हाँ यस हैज फुलफिल दिस कंडीशन, पहली बात आप पढ़ोगे। फिर सेकंड सिचुएशन कि मैक्सिमम तो 200 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 209 एंड वो बात है, आप लोग एनालिसिस करोगे। लेकिन एनालिसिस के पहले आप लोगों को लिखना है एक्सेप्शन जो प्रोविजन का है, वो एक प्रोविजन लिखकर फिर आप लोग 209 -6 -5 लिखोगे, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट, its article is prohibiting invitation to public to subscribe any shares और यहां और होनी चाहिए और डिबेंचर्स, सर और नो, क्योंकि सिक्योरिटीज, यहां सिक्योरिटीज वर्ड आता है तो डिबेंचर्स एंड शेयर्स वो आ जाता है, सर यस और नो। यस, तो हैज फुलफिल एंड फाइनल कंक्लूजन आप लिखोगे ऑल द कंडीशंस हैज बीन फुलफिल, ऑल द कंडीशंस हैज बीन फुलफिल, सर यस और नो, ऐसा आप लोगों को लिखना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता, प्रॉब्लम ये है आप लोग क्या लिखोगे, पहला एक सेक्शन लिखोगे, फिर आप ऐसा लिखोगे। एक प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, प्रेजेंटेशन आप लोगों को एक एक एनालिसिस कर आपको लिखना है। तो इसके लिए पहला राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, दूसरा स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड तो आप मेरे से छोड़ दो, क्योंकि जब मैं आप लोगों को नोट्स लिख कर रहा हूं, आप लोगों को टाइम नहीं देता हूं, तब मैं लिख रहा हूं। मैं आप लोगों को क्या लिख रहा हूं, जब आप लोगों को मैं कहूंगा कि लिखिए, फिर आप लोग लिखोगे, मैं स्पीड से आप लोगों को बोलूंगा, तब भी आप लिखोगे, आपका राइटिंग स्पीड तो ठीक हो जाएगा। यस, नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, private limited company has discovered that there are in fact 215 members. On an inquiry, it is ascertained that 20 of such members have been employees of the company in the recent past, and that they acquired their shares while they were still employees of the company. This is necessary to convert the company into a public company. क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, आप लोगों को डेफिनेशन पहला सेक्शन 2 क्रॉस, तो सेक्शन 2 क्रॉस 68 डेफिनेशन लिखना है। फिर आप लोगों को कहना है कि अगर मोर देन 200 हो गया तो ये पब्लिक कंपनी हो जाएगा, आप लोगों को वो लिखना है। फिर आप लोगों को ये लिखना है कि वो प्रोविजन का एक्सेप्शन आप लोगों को लिखना है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को मिला तो ये काउंट नहीं हो जाएगा 200 मेंबर्स का। फिर आप लोगों को एनालिसिस करना है 215 माइनस 210, सर फिर आप लोगों को कंक्लूजन लिखना है कि कोई जरूरत नहीं है, ये स्टिल प्राइवेट कंपनी है, सर यस। अभी हम सब्सिडियरी कंपनी देखने वाले हैं, सर सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या है सर? सर आप लोग सीए फाउंडेशन आए हो, तो आप लोग बहुत सारे जो डायरेक्ट एंट्री है तो ठीक है, आप लोग कॉलेज में बहुत मस्ती करे होंगे, लेकिन फाउंडेशन स्टूडेंट तो सिंसियर था। सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या है सर? पता नहीं, ओके, हम देखते हैं। सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी, तो हम कल जाकर सब्सिडियरी कंपनी बोले, या सब्सिडियरी बोले देख, दोनों एक ही है। जो लॉ में कंपनीज एक्ट 2013 की लॉ मेकर ने ही बोला है कि सब्सिडियरी बोलो, सब्सिडियरी कंपनी बोलो, सेम ही है, ठीक है। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, जो एनी अदर कंपनी है वो क्या है, वो होल्डिंग कंपनी है। एनी अदर कंपनी मतलब वो हम लॉ मेकर्स कहते हैं होल्डिंग कंपनी। तो दो कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी, दूसरी सब्सिडियरी कंपनी। सर यस,
सॉरी सर, थोड़ा ब्रेक हो गया। ठीक है, सो सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में। तो हम यहाँ सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, हम यहाँ सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी मतलब, सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी मीन्स a company in which holding company, a company in which holding company controls the composition of board of directors, controls the composition of board of directors। सर इसका मतलब क्या है सर? वो भी लॉ मेकर्स ने कहा गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, ये क्लॉज नंबर क्या है सर? सेक्शन 2 क्लॉज। सर आपको पता होनी चाहिए क्या है सेक्शन 2 क्लॉज। सुपर, 87 सही, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 87। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 87, the composition of company board of directors shall be deemed to be controlled by another company। so board of directors को कॉम्पोजिशन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन वो माना गया है कि दूसरी पर्सन कंट्रोल किया है। सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या है? जो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है, जिस जो कंट्रोल सिचुएशन में है वो ही है सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए दूसरी कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी, कंट्रोल करने के लिए आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत है। कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए, उस कंट्रोल करने के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या है? इफ अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर, कोई भी पावर, कोई भी पावर, सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, बाई इट मतलब बाई होल्डिंग कंपनी, एक्सरसाइजेबल बाई इट मतलब होल्डिंग कंपनी, एट इट्स डिस्क्रिशन, एट इट्स डिस्क्रिशन वो चाहे, एट इट्स डिस्क्रिशन वो चाहे, कैन अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स। समझ गया? जिसको समझा बताइए। जो अनदर कंपनी है वो क्या है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को अगर कंट्रोल करना चाहती है तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत है। लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी, अदर कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है, जो वो उसकी कोई भी पावर के, उसको वो चाहे कोई भी पावर यूज करे, कोई भी पावर यूज करे, तो उसकी उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी से, होल्डिंग कंपनी की मर्जी से वो अपॉइंट कर सके पूरी डायरेक्टर्स को। तो एच कंपनी, एस कंपनी, एच कंपनी, एस कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी चाहे, अगर होल्डिंग कंपनी चाहे तो वो होल्डिंग कंपनी, अदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी चाहे तो उसकी उसकी पावर, होल्डिंग कंपनी का पावर यूज कर कर, पावर एक्सरसाइज मतलब यूज, एक्सरसाइज मतलब वो उनका पावर यूज कर कर वो यूज कर सकते हैं एट इज डिस्क्रिप्शन। वो जब भी चाहे वो पावर यूज कर कर सब्सिडियरी कंपनी की, सब्सिडियरी कंपनी की डायरेक्टर, सब्सिडियरी कंपनी की डायरेक्टर्स, पूरी ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। ये होल्डिंग कंपनी के पास पावर है। सर यस, वैसे ही। या और अगर मान लो वो पूरी डायरेक्ट, मान लो 10 डायरेक्टर्स है इस कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है। ठीक है, 10 डायरेक्टर्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि होल्डिंग कंपनी उसका पावर यूज कर कर वो 10 नहीं, वो 8 ही अपॉइंट कर सकता है। वो बस 10 डायरेक्टर्स में वो चाहे तो 8 डायरेक्टर्स को ही अपॉइंट कर सकता है।
8 तो पूरी 10 नहीं हुआ है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो चाहे 10 पूरा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के पावर होल्डिंग कंपनी के पास है, या 8, या 8 मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब जिसका मेजॉरिटी क्या है, मोर देन 50%। मोर देन 50%, एग्जाम्पल मेजॉरिटी वही है ना, तो मोर देन 5 6। सो ये मोर देन 5 है क्या? हाँ, ही मोर देन 5 है सर, यस और नो? यस, या तो होल्डिंग कंपनी के पास पावर है कि वो चाहे अपॉइंट कर सकती है पूरी डायरेक्टर्स को या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, पूरी डायरेक्टर्स को या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, सर यस और नो? यस। ओके, वैसे ही अगर, या वो अपॉइंट नहीं कर पा रहा है सर, वो अपॉइंट नहीं कर पा, होल्डिंग कंपनी के पास अगर वो पावर नहीं है, मैं अपॉइंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन होल्डिंग कंपनी के पास ये पावर है कि मैं रिमूव करूंगा क्या, ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को। तो मेरे पास अपॉइंटमेंट करने की पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं रिमूव कर सकता हूं, या क्या, ऑल डायरेक्टर्स को या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को। यही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, अभी बताइए। होल्डिंग कंपनी के पास पावर है, होल्डिंग कंपनी के पास कोई भी पावर है, ताकि सब्सिडियरी कंपनी की डायरेक्टर्स को चाहे वो अपॉइंट कर सकता है या रिमूव कर सकता है। वो एक या दो डायरेक्टर्स नहीं, पूरी डायरेक्टर्स को या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को। अभी आप लोग सोचोगे सर, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या रिमूव करना, इससे क्या बड़ी बात है सर? कौन चलाएगा सर? कंपनी को कौन चलाएगा सर? कंपनी को कौन? सर कंपनी खुद चलेगा सर। कंपनी कैसे खुद चलेगा सर? सोल प्रोपराइटर को कौन चलेगा? जो आप सोल प्रोपराइटर आप चलाओगे, यस और नो? लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो? वो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो कंपनी को चलाने की पावर किसी के पास होनी चाहिए ना सर? यस सर। सो किसके पास है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, यस और नो? यस। तो अगर मैं डायरेक्टर्स को ही अपॉइंट करना या डायरेक्टर्स को ही रिमूव करने की पावर एक होल्डिंग कंपनी के पास है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यस और नो? सर यस और नो? हाँ। तो द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी का ये कंपनी ये क्या है? ये सब्सिडरी कंपनी है। सर ये बैर एक्ट है सर, ये बैर एक्ट है, जो आपकी मॉड्यूल में भी यही है, आपकी मॉड्यूल में भी यही होगा। क्योंकि सर ये एक ट्रेनिंग है सर। फाउंडेशन में आप बैर एक्ट नहीं पढ़ोगे, फाउंडेशन में आप थोड़ा शॉर्ट चॉप पढ़ोगे और पास हो जाओगे, वो अलग है। क्योंकि आप इमीडिएटली इंटर पास होकर इमीडिएटली आप आर्टिकल्स में उतरोगे। आर्टिकल्स में जब उतरोगे, आपकी वो आपको शॉर्ट नोट्स नहीं देंगे, वहां आपको बैरक पढ़ना है। हाँ, तो आपकी प्रिंसिपल नहीं बताएंगे ये कंपनी मतलब सब्सिडियरी कंपनी, आपको अभी प्रैक्टिस करना है। तो यही चालू है इंटर में। इसके लिए इंटर में मोस्ट आपकी स्टडी मटेरियल में पूरी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज एक्ट बैर एक्ट में ही है, जो हर टीचर बैर एक्ट भी देता है। अगर जो बैर एक्ट नहीं दे रहा है, समझिए जिस आप पास हो रही हो,
आप पास हो रही हो लेकिन आप स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं कर रहे हो, अगर कोई भी टीचर ऐसा कर रहा है। सो आपको बैराक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिखोगे कंपनी मदर सब्सिडी, लेकिन आप छोटा कदम कदम इमीडिएटली ये सब्सिडरी कंपनी से आप लोग पूरा बैराक को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन एक एक क्लॉज, जब एक एक सबसेक्शन आप पढ़ोगे आप लोगों को वो पकड़ हो जाएगा बैराक का। तो आप आर्टिकल में जाओगे बैराक ही खोलेंगे, ना कि आप बैराक ही खोलेंगे, ना कि कोई भी समराइज्ड बुक को आप नहीं खोलेगा। यस और नो? तो subsidiary company in which the holding company controls the composition of board of directors, board of holding company board of directors को कंट्रोल कर रही है, कैसे? मेजॉरिटी या पूरी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या रिमूव करना। सर यस। नेक्स्ट, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स। एक्सरसाइज कौन एक्सरसाइज कर रहा है या कौन कंट्रोल कर रहा है? होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है या कंट्रोल कर रही है मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। पहले या इस वर्ड को वोटिंग पावर नहीं था, पहले ये पेड अप शेयर कैपिटल था। पेड अप शेयर कैपिटल अगर हो गया तो इसमें दो आएंगे, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम ये है कि वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तीन सिचुएशन में होती है। मोस्टली वोटिंग पावर कौन वोट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस और नो? तो इक्विटी डिफाइन करना, या वो उन्होंने कहा ठीक है जिसके पास वोटिंग है, जो इक्विटी के पास है, तो इसलिए उन्होंने वोटिंग पावर पेड अप शेयर कैपिटल से वोटिंग का पावर चेंज कर दी। पहले वो पेड अप शेयर कैपिटल, अभी वोटिंग पावर है। यस और नो? यस। सो मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर either at its own or together with one or more of its subsidiary company। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये बात समझ गया कि नहीं? यही आप लोगों को मैं आप लोगों को ये यूज करने के लिए मजबूत कर रहा हूं सर। मैं इमीडिएटली एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को 10-15 सेकंड्स टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको एक बार पढ़े। प्लीज पढ़िए, पढ़कर 100% में से अगर आप लोग 10% भी डी कोड कर सकते हो, ये वही बड़ी बात है, वही बड़ी बात है। तो आप लोग ट्राई कीजिए। क्या बात है जो ये क्या लिखा है, आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को 15 सेकंड्स टाइम दूंगा। सर मैं आप लोगों को एक 30 सेकंड्स टाइम दिया है सर। आप लोग एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा, अगर ये डी कोड नहीं किया, आप लोगों ने पढ़ा, प्लीज आप लोग आप लोग सोचोगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िए। एक बार पॉज कीजिए, पढ़िए, फिर आइए। सर मैं डी कोड नहीं करना चाहता हूं सर, वो बाद में करूंगा। ठीक, बाद में, लेकिन एटलीस्ट पढ़िए, आपकी माइंड डी कोड कर देगा। बिना आप ट्राई किए हुए 10% आपका माइंड डी कोड करेंगे। प्लीज आप पढ़िए, एक बार पढ़िए पॉज कर। ओके, आप लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। एक्सरसाइज होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर either at its own, either से at its own। yes, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप लोग पूरा नहीं अंडरस्टैंड, ये क्या है? एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर एट इट्स ओन। मान लो
व्हाइट बियर्ड लिमिटेड, ब्लैक बियर्ड लिमिटेड, व्हाइट बियर्ड लिमिटेड, ब्लैक बियर्ड लिमिटेड। व्हाइट बियर्ड लिमिटेड ने क्या किया, ब्लैक बियर्ड लिमिटेड का 60% इक्विटी शेयर्स, 60% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है, 60% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है, तो क्या होंगे, व्हाइट बियर्ड 60% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है ब्लैक बियर्ड का, तो क्या होंगे, तो जो ये 60% इक्विटी शेयर्स है, पहला ये वोटिंग पावर है, इक्विटी शेयर्स को वोट कर सकता है या, तो वोटिंग इस शेयर्स होल्ड करने से वोट कर सकते हैं, इस शेयर्स होल्ड करने से, इक्विटी शेयर्स होल्ड करने से उसके पास वोटिंग पावर आ जाएगा। एंड जो कितना होल्ड कर रहा है 60%, जो मोर देन वन हाफ है, मोर देन 50% है, मोर देन वन हाफ है, यस और नो, तो व्हाइट बियर्ड खुद एट इट्स ओन व्हाइट बियर्ड खुद मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड किए हुए सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है, तो वो ब्लैक बियर्ड का। समझ गया पहली बात, यस। नेक्स्ट सर, ये खुद कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं सर, मेरे बुक में ये है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को नोट्स भी मैं लिखूंगा, आप लोग प्लीज ये कुछ प्लीज, ठीक है। सुबह अभी ये रब कर रहा हूं क्योंकि मैं रब कर खेलूंगा। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर एट इट्स ओन, नहीं होल्ड कर पा रही है, एट इट्स ओन नहीं होल्ड कर पा रही है। उसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, पहला बात इसका मतलब क्या है सर, यही है सर, व्हाइट बियर्ड लिमिटेड, ब्लैक बियर्ड लिमिटेड, व्हाइट बियर्ड लिमिटेड एट खुद लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है। क्योंकि ये लेस देन 50% होल्ड कर रही है, ये व्हाइट बियर्ड लिमिटेड के पास कंट्रोल नहीं है ब्लैक बियर्ड लिमिटेड को सब्सिडरी कंपनी बनाने का। सर यस सर, यस। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ये एक सब्सिडरी कंपनी, ये क्योंकि व्हाइट बियर्ड लिमिटेड लेस देन 50% होल्ड कर रही है, ये सब्सिडरी कंपनी नहीं है एंड ये होल्डिंग कंपनी नहीं है। सर सर, यस। अभी क्योंकि एट इट्स ओन, क्योंकि ये एट इट्स ओन नहीं कर पा रही है, एट इट्स ओन नहीं कर पा रही है। लेकिन यहां नेक्स्ट वर्ड ये देखिए, टुगेदर विथ वन ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, टुगेदर विथ वन ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, ये क्या है, मान लो व्हाइट बियर्ड लिमिटेड और एस लिमिटेड, व्हाइट बियर्ड लिमिटेड और एस लिमिटेड, व्हाइट बियर्ड लिमिटेड के पास मान लो 40% ही है, व्हाइट बियर्ड लिमिटेड के पास जस्ट 40% ही है, लेकिन एस लिमिटेड के पास मान लो 20% है, एस लिमिटेड के पास 20% है। अभी आप बताइए किसके पास कितना है, व्हाइट बियर के पास 40 है, एस लिमिटेड के पास 20 है। ब्लैकबर्ड लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स, ब्लैकबर्ड लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स इतना है, तो व्हाइट बियर्ड के पास मोर देन 50% नहीं है और एस के पास भी मोर देन 50% नहीं है, एस के पास भी मोर देन 50% नहीं है। सर यस और नो, लेकिन ये कंबाइन कर
ब्लैक बियर्ड लिमिटेड, ये कंबाइन कर कर 60% है, 40% प्लस 20% 60% है, जो मोर देन 50% है। मोर देन 50% मतलब मोर देन वन हाफ। तो चाहे व्हाइट बियर्ड के पास चाहे व्हाइट बियर्ड के पास सर चाहे व्हाइट बियर्ड के पास खुद का मोर देन 50% ना हो, लेकिन अगर दूसरे से कंबाइन करे तो 60% हो कर सकती है। सर मेरे पास एक डाउट है सर, कितना कितना ये क्या है सर, ये 40% 60% क्या है सर? ये तो 100% से 40 शेयर्स में होल्ड कर रहा हूं, 20 शेयर्स एस होल्ड कर रही है, बैलेंस 40 दूसरा होल्ड कर रही है, यस और नो? तो ये एस कौन है बाय द वे? ये एस लिमिटेड कौन है? ये एक सब्सिडरी है। किसका सब्सिडरी? व्हाइट बियर्ड का सब्सिडरी। ये व्हाइट बियर्ड का सब्सिडरी कंपनी है, व्हाइट बियर्ड होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। व्हाइट बियर्ड ऑलरेडी एस लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि व्हाइट बियर्ड एस लिमिटेड को ऑलरेडी कंट्रोल कर रही है। जो व्हाइट बियर्ड बोलेगा एस लिमिटेड सुनेंगे, जो व्हाइट बियर्ड बोलेंगे, क्योंकि एक एस लिमिटेड सब्सिडरी है, एक ए लिमिटेड का मान लो व्हाइट बियर्ड एस लिमिटेड का डायरेक्टर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। तो जो व्हाइट बियर्ड बोलेंगे ये सुनेंगे, यस और नो? तो ये कंबाइन क्योंकि क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं 40% होल्ड कर रहा हूं, कल जाकर मैं कुछ भी कहूंगा एस सुनेगा, एस लिमिटेड सुनेगा। तो मैं कंबाइन कर रहा हूं कि व्हाइट बियर्ड को मान लो ये करो वो करो, कोई भी डिसीजन पास करना है। क्या डिसीजन सर? क्या डिसीजन सर? एक है बोर्ड रेजोल्यूशन। ये बोर्ड रेजोल्यूशन कौन है, क्या है सर? जैसे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, जो मेंबर्स वोटिंग करेंगे, वैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन है, वैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन है जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग में होंगे सर। सर 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 यस, समझ गया, अभी समझ गया। ठीक है, तो व्हाइट बियर खुद अभी एक बार आप पढ़िए, मोर देन वन ऑफ द टोटल वोटिंग पावर व्हाइट बियर के पास एट इट्स ओन नहीं है, लेकिन टुगेदर विथ वन ऑफ इट सब्सिडरी कंपनीज एस लिमिटेड, वो जो सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड है उसके साथ मिलकर, विद एस लिमिटेड के साथ मिलकर मेरे 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 को मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ओके, मान लो मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, एस लिमिटेड के पास अभी 5% ही है, एस लिमिटेड के पास अभी 5% ही है, तो ये क्या आएगा? 45%। जो मोर देन 50% आ रहा है क्या? नहीं, लेस देन 50% है, यस और नो? सो कंट्रोल कर पा रही है? नो, क्योंकि ये मोर देन वन हाफ होनी चाहिए। लेकिन व्हाइट बियर के पास एक और सब्सिडरी है जो बिग मॉम लिमिटेड है, जो बिग मॉम लिमिटेड है। व्हाइट बियर के पास एक और सब्सिडरी है जो बिग मॉम लिमिटेड है, कंट्रोल कर रही है बिग मॉम लिमिटेड को भी। कौन? व्हाइट बियर। व्हाइट बियर कंट्रोल कर रही है। तो कि बिग मॉम के पास मान लो 20% है, बिग मॉम के पास, ओके चेंज कर दे, बिग मॉम के पास मान लो 10% है, एग्जाम्पल चेंज कर, 10% है, 10% है, तो कितना आ गया? 40% प्लस 5% प्लस 10%, टोटली 55% आ गया। 55% आ गया, तो मोर देन 50% है, मोर देन 50% है, तो कंट्रोल कर सकती है व्हाइट बियर्ड। यही है, ठीक है? ये आप लोग लिखिए, आप लोग पॉज कीजिए या नहीं, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। लिखिए ऐसा, व्हाइट बियर्ड आईएएस लिमिटेड बिग मॉम 40%, 5%, 10%, 40%, 5%, 10%।
और हम ये कंबाइन कर 55% है जो बीबी लिमिटेड है। लिख लिया? ठीक है। तो ब्लैक बियर व्हाइट बियर के पास एट इट्स ओन नहीं है, लेकिन विद वन सब्सिडरी एस के पास बस 5% ही है, तो 45% आएगा, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन मान लो मेरे पास दो सब्सिडरी है, जो पहली सब्सिडरी कौन है? पहली सब्सिडरी एस लिमिटेड है, दूसरा बिग मॉम है विथ, तो मेरे पास दो सब्सिडरी मिलाकर मेरे पास मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। यस और नो? सो दो तरीके से हम कंट्रोल कर सकती है। पहला तरीका पहला तरीका पहला तरीका क्या है? रब कर रहा हूं, पहला तरीका क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये टू सिचुएशन से कंट्रोल कर सकती है होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी को। सर यस सर, सर यस सर, यस। एक और प्रोवाइसो है, एक और प्रोवाइसो है, ये क्या है देखते हैं। Such class or class of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। ये लेयर्स क्या है आप लोग बताइए, आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों का ये होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग ये ले क्योंकि बहुत सारी भाई बहन तो फाउंडेशन में पढ़े होंगे, तो आप लोग सोचिए और आप लोग बताइए, ठीक है। ये थोड़ा एक स्मॉल होमवर्क है आप लोगों को, ये इसमें आइए, इस एक्सप्लेनेशन में आइए। ए कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 of another subsidiary company of the holding company। ये क्या है? ये क्या है? पहली बात, ये सब क्लॉज 1 किसको कह रही है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह रही है। सब क्लॉज 2 क्या कह रही है? मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर को कह रही है। आप पढ़िए एक बार, फिर बस पढ़िए, और एक बार फिर सिंपली पढ़िए ये सब ए पढ़िए और कहिए क्या है। बस एक बार पढ़िए, 10 सेकंड टाइम दे रहा हूं। ए पढ़िए। पढ़ लिया? पढ़ लिया? सुपर सर, पढ़ लिया, सुपर। वेलकम टू सीए इंटर। अभी आप लोगों को समझ आ गया, थोड़ा मुश्किल ही है आपको सीए इंटर। हाँ, तो इसका इसका वो ये पॉइंट क्या है आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नारुतो लिमिटेड, नारुतो लिमिटेड, सासुके लिमिटेड, एक नारुतो लिमिटेड, एक सासुके लिमिटेड। नारुतो लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, सासुके लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। मतलब सासुके लिमिटेड को नारुतो लिमिटेड कंट्रोल कर रही है। सर सर, यस। अभी क्या है,
साकुरा लिमिटेड, साकुरा लिमिटेड जो साकुरा लिमिटेड को सासुकी सासुकी एक होल्डिंग कंपनी है और साकुरा एक सब्सिडरी। ये सब्सिडरी कंपनी है। मेरा डाउट ये है कि इन लोगों के बीच कोई संबंध है क्या? इन लोगों के बीच एक कोई भी संबंध है क्या? एक बार फिर पढ़िए, एक बार ये फिर पढ़िए और आप लोग कहिए संबंध है क्या? सर, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जाकर आप लोगों को सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन नहीं पता है, आप लोग कह दिया, अटैक आ जाएगा। किसको? मेरे को। पढ़िए। पढ़िए। आप लोगों को कुछ भी अभी समझ आया? कोई भी आइडिया आप लोगों को समझ आया? ये क्या बोल रही है कि नारुतो लिमिटेड सबसे सासुके लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है एंड सासुके लिमिटेड क्योंकि साकुरा लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो इसका मतलब नारुतो लिमिटेड साकुरा लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। मतलब नारुतो एक होल्डिंग कंपनी है और साकुरा एक सब्सिडरी कंपनी है। सर, लेकिन 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 नारुतो के पास साकुरा लिमिटेड का कोई भी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। वो अपॉइंट या रिमूव कर नहीं सकता नारुतो लिमिटेड, या मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर भी नहीं है। मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर भी नहीं है किसका? नारुतो लिमिटेड, साकुरा लिमिटेड का। तो ये कैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगे? क्योंकि साकुरा लिमिटेड इस दोनों में एक कंट्रोल कर रही है और नारुतो लिमिटेड सासुके को कंट्रोल कर रही है। क्योंकि अगर नारुतो कहेंगे सासुके को तो सासुके सुनेंगे कि नहीं? यस और नो? सर, मान लो, थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं। सिस्टर लिमिटेड, ओके, फादर लिमिटेड, मदर लिमिटेड और डॉटर लिमिटेड। फादर और डॉटर के बीच बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं डॉटर लिमिटेड को। लेकिन अभी एक सिचुएशन आया कि फादर को एक बात कहनी है, डॉटर को वो सुनना ही है। लेकिन फादर, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी डॉटर को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, डॉटर को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, तो फादर जा रही है मॉम के पास और मदर लिमिटेड के पास कह रही है कि तू तू उससे बात कर और समझा कि ये मुझे डॉटर लिमिटेड ये बात करना है, डॉटर लिमिटेड ये बात करना है। तो यहां कंट्रोल है कि नहीं? यहां कंट्रोल है कि नहीं? क्योंकि मदर जो भी कहेगा, यहां प्रिंसेस ट्रीटमेंट डॉटर लिमिटेड को नहीं मिला मदर लिमिटेड से। जो मदर बोलेगा डॉटर सुनेगा ही। यस और नो? बस यही है बात, यही है बात। सर, यस। तो
फादर लिमिटेड और डॉटर लिमिटेड के बीच कोई भी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मोर देन वन ऑफ टोटल वोटिंग पावर नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी फादर लिमिटेड कंट्रोल कर रही है, इस दूसरी कंपनी के पास ऑलरेडी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। इसकी वजह से फादर लिमिटेड डॉटर लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। सर यस। अभी अब बताइए, इस कंपनी को क्या इस कंपनी को हम क्या कह सकता है? हम्म? ये कंपनी इस कंपनी क्या है? ये डॉटर लिमिटेड है। डॉटर लिमिटेड शेल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी क्या है? ये होल्डिंग कंपनी क्या है? फादर लिमिटेड। ये डीम्ड है, डॉटर लिमिटेड डीम्ड है कि ये सब्सिडरी कंपनी है फादर लिमिटेड का, इवन इफ control in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of holding company। ये क्या है? सब्सिडियरी कंपनी। ये किसको कह रही है? मदर लिमिटेड। मदर लिमिटेड। चले सर, समझ गया। सुपर। तो आप लोग अभी लिखिए, सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87। कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स composition of board of directors or more than one half of PVP total voting power, more than one half of total voting power। सो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा ही कंट्रोल कर सकता है। यस और नो? यस। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या है? कंपनी एक्सरसाइज कर रही है, क्या एक्सरसाइज कर रही है? पावर। कंपनी पावर एक्सरसाइज कर रही है। कैसे एक्सरसाइज कर रही है पावर? बाई अपॉइंटिंग और रिमूविंग क्या? ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यस और नो? बाई अपॉइंटिंग और रिमूविंग। एक मिनट। अपॉइंटिंग by appointing or removing all or majority of directors। yes। okay, so more than one of total voting power कैसे होल्ड कर सकती है? at its own or together with one or more of its subsidiaries। one or more of its subsidiaries। Say yes or no? yes। ये फर्स्ट है। सेकंड, कंपनी
deemed to be subsidiary of holding company. If holding company having another subsidiary, if holding company having another subsidiary controls such company. Sir, yes or no? So इस कंपनी जो डॉटर लिमिटेड है वो डीम टू बी ए सब्सिडरी, वो डीम टू बी ए सब्सिडरी इफ फादर लिमिटेड के पास दूसरी सब्सिडरी है मदर लिमिटेड जो ऑलरेडी कंट्रोल कर रही है इस डॉटर लिमिटेड को। सर यस, ये आरो मार्क आप कर सकते हो, जो भी मैंने अभी ऐसा बोला आप लोग इस एरो मार्क कर सकते हो, यस और नो? यस। अभी आप लिखिए, अगर किसी ने नहीं कॉपी किया अभी आप कॉपी कर सकते हो। सब्सिडी क्यों लिखना है, लिखना है प्लीज लिखिए, सब्सिडी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87। कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स composition of board of directors or more than one half of total voting power कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स में एरो मार्क नीचे डालिए, डाउन एरो मार्क डालकर कंपनी एक्सरसाइज पावर by appointing or removing all or majority of directors, पूरी डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, मोर देन वन ऑफ अ वोटिंग पावर टू टीवीपी मतलब टोटल वोटिंग पावर, उसमें डाउन एरो मार्क डालिए, फिर लिखिए एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। सर, company deemed to be subsidiary company of holding company deemed to be subsidiary of holding company if holding company having another subsidiary controls such company। सर लिख लिया, ये सेकंड पॉइंट नहीं लिखा, फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा कंपनी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इफ होल्डिंग कंपनी हैविंग अनदर सब्सिडियरी कंट्रोल सच कंपनी। ये कुछ ओके पहले मैं होल्डिंग कंपनी को आप लोगों को बस बताता हूं, कुछ नहीं। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। ये अदर कंपनीज क्या है? सब्सिडियरी कंपनीज। Subsidiary companies. Holding company means a company in which such companies are subsidiary companies. Holding company means a company of which such companies are subsidiary companies। कुछ नहीं, इससे आप लोगों को कुछ पता नहीं होंगे। अगर सब्सिडी कंपनी पढ़ेंगे तभी आप लोगों को पता होंगे। इसलिए ही इवन दो सेक्शन 2 क्लॉज 46 ऊपर आ रहा है, मैंने पहले आप लोगों को डेफिनेशन सब्सिडी कंपनी का पढ़ाया। यस, एंड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वो उस डेफिनेशन में भी है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोगों को पढ़िए, क्योंकि मुझे 4 क्वेश्चंस है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहली पढ़िए।
सर बाय द वे ये 10 है, 10। बढ़िया। equity shares of rupees 10 each fully paid up. ABC Private Limited and its subsidiary DEF Private Limited are holding 60,000 and 50,000 shares respectively. ठीक है? Examine with reference to the provision of Companies Act 2013 whether X Private Limited is a subsidiary of ABC Private Limited. ये दूसरी है, वो आप लोग बाद में देख लीजिए। अभी आप मुझे बताइए एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है क्या? पहला, एक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास कितना है? 20 लाख है। पेयर ऑफ शेयर कैपिटल 20 लाख है सर, ऐसा और नो? यस। एबीसी लिमिटेड के पास कितना है? एबीसी लिमिटेड के पास कितना है? 60,000 इंटू 10 कितना आ रहा है? 6 लाख। 6 लाख। अभी आप बताइए इसके पास कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां कुछ लिखा है? नहीं, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां कुछ नहीं लिखा। फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है? मोर देन वन ऑफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इसके ए बिल ये मोर देन वन ऑफ है क्या? नहीं। 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 क्या है? वही 10 लाख है। ये मोर देन 10 लाख है क्या? नहीं। तो नहीं होल्ड कर रहा है, एट इट्स ओन नहीं है, एट इट्स ओन नहीं है। से टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी है क्या? तो एबीसी के पास दूसरी सब्सिडरी है क्या? देखेंगे। एंड इट्स सब्सिडरी डीईएफ। एक और सब्सिडरी है एबीसी के पास, वो एक डीईएफ है। डीईएफ के पास कितना है? पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। आप लोगों को कुछ फिगर आउटेबल है? पहली बार फिगर आउटेबल है, नहीं है तो गलत है, नहीं है तो गलत है। क्या है फिर आप पढ़ेंगे। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज 20 lakhs consisting of 2 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid up. ABC Private Limited and its subsidiary DEF Private Limited are holding 60,000 and 50,000 shares respectively. ठीक है? Examine with reference to the provision of Companies Act 2013 whether X Private Limited is a subsidiary of ABC Private Limited. ये दूसरी है, वो आप लोग बाद में देख लीजिए। अभी आप मुझे बताइए एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है क्या? पहला, एक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास कितना है? 20 लाख है। पेयर ऑफ शेयर कैपिटल 20 लाख है सर, ऐसा और नो? यस। एबीसी लिमिटेड के पास कितना है? एबीसी लिमिटेड के पास कितना है? 60,000 इंटू 10 कितना आ रहा है? 6 लाख। 6 लाख। अभी आप बताइए इसके पास कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां कुछ लिखा है? नहीं, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां कुछ नहीं लिखा। फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है? मोर देन वन ऑफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इसके ए बिल ये मोर देन वन ऑफ है क्या? नहीं। 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 क्या है? वही 10 लाख है। ये मोर देन 10 लाख है क्या? नहीं। तो नहीं होल्ड कर रहा है, एट इट्स ओन नहीं है, एट इट्स ओन नहीं है। से टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी है क्या? तो एबीसी के पास दूसरी सब्सिडरी है क्या? देखेंगे। एंड इट्स सब्सिडरी डीईएफ। एक और सब्सिडरी है एबीसी के पास, वो एक डीईएफ है। डीईएफ के पास कितना है? 50,000 शेयर्स है। 50,000 इंटू 10 कितना आ रहा है? 5 लाख। अभी आप बताए टोटली कितना आ रहा है? 11 लाख।
तो टोटली आ रहा है 11 लाख। आप बताइए अभी ये मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है क्या? आंसर इज यस। क्यों यस? अभी आप क्यों बोल रहे हो यस? 11 lakhs is more than 20 lakhs. 11 lakhs is more than 1/2 of total voting power. 1/2 of total voting power. Yes or no? Yes. तो X Private Limited is a subsidiary of ABC Limited. Yes or no? Yes. Next question पढ़िए. Would your answer be if DEF Private Limited is holding 1,10,000 shares in X Private Limited and no shares are held by ABC Private Limited? क्या आप सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रही है एबीसी लिमिटेड के पास कोई जीरो शेयर्स है, इनके पास जीरो शेयर्स है, लेकिन इनके पास 1,10,000 शेयर्स है। 1,10,000 शेयर्स इंटू 10 क्या आ रही है? 11 लाख आ रही है। क्योंकि ये इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन टुगेदर विद वन और मोर ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज, ये भी आप कह सकती हो क्या? ये भी आप कह सकते हो यस और नो? सर यस और नो? यस। तो आप लोगों को अभी समझ आया? हम्म, ये पॉइंट समझ आया? ए बी सी डी ई एफ एक्स लिमिटेड ए बी के सी के पास कोई भी डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, या मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर नहीं है एक्स का। लेकिन डीईएफ के पास, डीईएफ एक सब्सिडियरी कंपनी है, डीईएफ एक्स, क्योंकि मोर देन 11 लाख होल्ड कर रही है, तो ये होल्डिंग कंपनी हो गया, ये सब्सिडियरी कंपनी हो गया। लेकिन ऑलरेडी एबीसी लिमिटेड एंड डीईएफ लिमिटेड होल्डिंग एंड सब्सिडियरी है, क्योंकि क्योंकि डीएफ एंड एक्स एक होल्डिंग सब्सिडियरी है, डीएफ एंड एक्स एक होल्डिंग सब्सिडियरी है, तो एबीसी एंड एक्स डीम्ड है सर। एस और नो? एस और नो? यस। तो ये आप लोगों को ऐसा प्रेजेंट करना, एनालिसिस, जो एनालिसिस पहली एनालिसिस, ये एनालिसिस आपको फर्स्ट सिचुएशन में करना है, सेकंड सिचुएशन में ये एनालिसिस आपको करना है। प्रोविजन लिखना है सेक्शन 2 क्लॉज 68, और आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन गिवन केस लिखना है और कंक्लूजन लिखना है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में कि हाँ क्या एक्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड होंगे सब्सिडियरी डी एबीसी लिमिटेड का। सर एस और नो? यस। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग देख रहे हो 1 हार हो गया, हम सब्सिडी कंपनी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल जाकर आप मुझे कह रहे हो कि मुझसे सब्सिडी कंपनी मतलब क्या है, कोई भी सिचुएशन में बस खत्म खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडी कंपनी होना, क्योंकि कल जाकर बहुत सारी सिचुएशन में सब्सिडी कंपनी में कहूंगा, तब मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। समझ गया? सेकंड पॉइंट पढ़िए। आप लोगों को 1 मिनट दूंगा क्वेश्चन पढ़ने का।
और यहां मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा सर, मैं आप लोगों को इमीडिएट एनालिसिस करूंगा, तो आप लोग ही क्वेश्चन पढ़ना है। सर 1 मिनट हो गया। यहाँ कितना कंपनीज है पहला बताइए, इस क्वेश्चन में कितना कंपनीज है? 4 कंपनीज है। क्या क्या कंपनी? नाम क्या कंपनी का नाम? कंपनी का नाम पहली पहली एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। फिर क्या है? फिर क्या है? यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। और नेक्स्ट क्या है? और नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी और सुप्रीम। क्वालिटी और सुप्रीम, यस और नो? क्वालिटी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्वालिटी में बस क्वालिटी लिख रहा हूं और बस सुप्रीम लिख रहा हूं, ठीक है? ये 4 कंपनियां हैं एंड कह रही है यूनिक लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है एंड क्वालिटी एंड सुप्रीम एक सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रही है? एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है क्या यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड का? यही है क्वेश्चन। मतलब यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है क्या एंड एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है क्या? यही है क्वेश्चन। आप लोग बताइए यस और नो। एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है क्या? आंसर इज यस। क्यों यस? अगर किसी ने कहा यस, क्यों यस? Totally there are 8 lakh shares. Totally there are 8 lakh shares into 10 आ रहा है 80 lakhs. 80 lakhs, ठीक है? क्वालिटी के पास कितना है? 3 lakhs है। क्वालिटी के पास 3 lakhs है। सुप्रीम के पास 1.5 lakhs है। सुप्रीम के पास 1.5 lakhs है। तो कितना आ गया? 3 lakhs प्लस 1.5 lakhs, ये आ गया 4.5 lakhs इंटू 10 आ गया 45 lakhs। अभी आप बताइए कि एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है क्या? आंसर इज यस। क्यों? 45 lakhs ये मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है 80 lakhs का। यस, 45 lakhs डिवाइडेड बाई 80 lakhs क्या है? 45 lakhs डिवाइडेड बाई 80 lakhs क्या है? मोर देन 50%, यस और नो? 40 lakhs ही 50% आ गया, 45 lakhs तो मोर देन 50% है, यस। तो एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है, यस। Second, will your answer be different if Unique Machinery Private Limited controls the composition of board of directors of Advanced Casting Private Limited? Yes. अगर यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड ये छोड़कर कंट्रोल ही कर रही है एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का, हाँ, तो ये एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की सबसे कंपनी बन जाएगा, यस और नो? आंसर चेंज होंगे? कोई आंसर नहीं चेंज होंगे, यस। बस यही है। आप लोगों को पहला सब्सिडी कंपनी लिखना है, आप लोगों को केस सिचुएशन लिखना है, क्या केस है। अभी आप लोगों को एनालिसिस मैंने कह दिया, एनालिसिस लिखना है, कंक्लूजन लिखना है।
कि एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ यूनिक मिशनरी प्राइवेट लिमिटेड। यस सर। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम एज सेकेंड क्वेश्चन। 99% सेम, जस्ट 1% ही अलग है। 1% ही अलग है। आप तो ये दोनों थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। सुपर। अभी हम देखते हैं एसोसिएट कंपनी। अभी हम देखते हैं एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? आप लोगों ने वो फाउंडेशन में एसोसिएट कंपनी पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ा, ठीक है। स्किप किया, ठीक है। अगर बीकॉम ने बीकॉम जो डायरेक्टर दिए नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ा, ठीक है। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो पता होनी चाहिए कि एसोसिएट कंपनी मतलब क्या है, ठीक है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, तो दो कंपनीज है, ये कंपनी और एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी मीन्स कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, दो जो अदर कंपनी है एज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर बहुत सारी लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, वो तो हमको पता है, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? कुछ तो होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है। For the purpose of this clause, for the purpose of this clause, the expression significant influence means controls of at least 20% of total voting power। मतलब दूसरी कंपनी के पास 20% टोटल वोटिंग पावर है, ठीक है। ये और कंट्रोल्स और पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट, या इसके पास 20% वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन इस कंपनी कल जाकर एक अग्रीमेंट की है मदद से डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस लेंगे, ये भी तो अगर ले सकता है तो ये एक एसोसिएट कंपनी बन जाएगा। यही है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग। सर सर, आप लोगों को एग्जाम में ये याद नहीं रखने की जरूरत है, आप लोगों को एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर की होना बहुत जरूरत है। तो आप लोगों को एक 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 क्वेश्चन पूछता हूं। एक कंपनी दूसरी कंपनी का 10% होल्ड कर रही है, तो ये एसोसिएट कंपनी है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। यस और नो? किस? क्योंकि 20% नहीं है। सर मान लो वो 20% हो गया, तो आंसर इज नो या नहीं? यस। यहां मोर देन नहीं कहा गया है, यहां एटलीस्ट कहा गया है। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। सो 20% भी ये क्या है? 20% भी मतलब एसोसिएट कंपनी है। सर 20.01 ये भी है, 19.99 नहीं है, एटलीस्ट 20%, ठीक है। सर मान लो 30%। यस। सर एसोसिएट कंपनी मान लो 40%।
यस। मान लो 50%। यस। एसोसिएट कंपनी है सर 60%। यस। आहा, हेडेक हो रहा है मुझे। सर क्यों सर? किसने कहा ये सभी? सर हाँ सर, 20% तो होल्ड कर रहा है ना सर। मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, ये क्या है? मैंने 1 आवर आप लोगों को बताया था। सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग मतलब मोर देन 50% होल्ड कर रही है, तो ये कंपनी क्या बन जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। तो आप जो जिसने बजाया जो 60% एक एसोसिएट कंपनी है, कैसे बता सकते हो ये एसोसिएट कंपनी है? नहीं, ये एसोसिएट कंपनी नहीं है। एंड डेफिनेशन में भी बताया गया है, but which is not a subsidiary company of the company having such influence। जो इवन 20% होल्ड कर रही है, मोर देन 20% है, 60% भी मोर देन 20% है, लेकिन अगर ये सब्सिडियरी कंपनी है मतलब मोर देन 50% है, तो ये एक एसोसिएट कंपनी नहीं है। ये एक एसोसिएट कंपनी नहीं है, तो नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, तब भी ये एसोसिएट कंपनी बन जाएगा। यस सर। यस और नो? यस। नेक्स्ट, इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर। इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर। सर जॉइंट वेंचर क्या है सर? दो कंपनी, दो कंपनी और तीसरा कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इन्वेस्ट कर रही है, और तीसरा कंपनी सी लिमिटेड का बन जाएगा, और सी लिम ठीक है। तो ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या है? एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर है, यस और नो? बी लिमिटेड और सी लिमिटेड क्या है? एसोसिएट कंपनी, यस और नो? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या है? एसोसिएट कंपनी, यस और नो? आंसर इज यस सर। कैसे यस? कैसे, किसने कहा यस अगेन? प्लीज, जिस जो जो भाई बहन सोच रही हैं कि क्योंकि ए एंड सी होल्डिंग है, बी एंड सी होल्डिंग है, तो ए एंड बी भी क्या है? एसोसिएट कंपनी नहीं। यहां कोई अरे इनके पास एसोसिएट नहीं है, सबसे कुछ नहीं है। ये आ रही है ताकि एक जॉइंट वेंचर कर पाए बस। यहाँ ये एसोसिएट कंपनी नहीं है। अगर कोई भी भाई बहन कल जाकर ए एंड बी एक एसोसिएट कंपनी, नहीं नहीं सर, यस और नो? यस। सो एसोसिएट कंपनी क्या है सर? बाय द वे, मैंने यहां कुछ बॉक्स डाला, लेकिन इस कंपनी को क्या कहेंगे? क्योंकि अगर इस कंपनी मान लो सब्सिडरी कंपनी है, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो ये सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है। लेकिन इसको क्या कहेंगे? सर एक्चुअली इसको बस इन्वेस्टमेंट कहे, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे, बस इसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे। सर सर यस। अभी आप लिखिए।
समय मिल गया सर। सो एसोसिएट कंपनी क्या है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या बता रही है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स significant influence means significant influence over associate company लेकिन नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। बाइफरकेट कीजिए। कंट्रोल्स एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कंट्रोल्स एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजन। Associate company includes Associate company includes joint venture company. Sir, yes or no? Yes. तो आप लोगों को एक डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। पहली 10% क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन 20% ये भी कुछ नहीं। ये 20% से 10%, ये 20% से 50%, ये क्या है? एसोसिएट कंपनी है कि नहीं? एसोसिएट कंपनी या मोर देन 50 to 100 क्या है? ये सब्सिडरी कंपनी। ये मोर देन 50 to 100 सब्सिडरी कंपनी है, सो नो। लेकिन मोर देन 50 to 75% और 75%, मोर देन 50 to 75% क्या है? एक सब्सिडरी कंपनी है। एक सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन मोर देन 75% to 100% क्या है? सिग्निफिकेंट सब्सिडरी। और 100% क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी। सर होली ओन सब्सिडी मतलब हमको समझ गया सर। होली ओन मतलब 100% होल्ड करी है, वो तो ठीक है। ये सिग्निफिकेंटली सब्सिडी का मतलब क्या है सर? सर कुछ नहीं है सर। सर एक ही पर्सन एक ही पर्सन के पास पावर है वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर पाए, वो किसी और से डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट सब्सिडरी। बस तो कल जाकर एक पर्सन को, कल जाकर एक कंपनी को, कल जाकर एक कंपनी को दूसरी कंपनी, एक कल जाकर एक कंपनी को दूसरी कंपनी का कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। सर नो। स्पेशल रेजोल्यूशन इजीली से पास करोगे तो कोई भी वोटिंग में ये बंदा जीत जाएगा। सिग्निफिकेंट सब्सिडियरी है। 100% भी होली ओन सब्सिडियरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75% टू 100% वही है ना सर? यस और नो? यस। आप लोग लिखिए, ये डायग्राम लिखिए।
लिया। सुपर। नेक्स्ट हम स्मॉल कंपनी में जाएंगे। सर आपने स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ा फाउंडेशन में, क्या है स्मॉल कंपनी? सर डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन में आप लोगों को डेफिनेशन के बारे में नहीं पूछा, क्यों स्मॉल कंपनी? कंपनीज एक्ट ने स्मॉल कंपनी को क्यों रखा गया? बस कंपनी ही रखता, बस कंपनी ही रखता, क्यों स्मॉल कंपनी? सर एक कंपनी कल जाकर है तो 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है, उसको कंप्लाई करने से पर्सन का दिमाग हिल जाता है। एक छोटा ही कंपनी वो अगर इतना सेक्शन, इतना प्रोविजंस को कंप्लाई करेगा, उसका हालत क्या हो जाएगा? सर एक बड़ी कंपनी के पास एक पर्सन ही है, एक दो तीन पर्सन ही है, ताकि वो कंपनीज एक्ट को ठीक तरह से कंप्लाई कर रही है, उस कंपनी उसके लिए अपॉइंट भी करेगा। लेकिन एक छोटा कंपनी जो कुछ पैसा कमा रही है, अगर उसका वो ये रखेगा तो ठीक है क्या? नहीं। तो कंपनीज एक्ट ने कहा ठीक है, कंपनीज एक्ट ने लॉ मेकर ने कहा ठीक है, हम एक लेकर आते हैं स्मॉल कंपनी, एंड इस स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन ऐसा हम रखेंगे कि अगर कि बहुत सारी लोग कंपनी खोलेंगे, ना कि सोल प्रोपराइटर में रहेंगे। सर इसलिए ही पहला कंपनी स्मॉल कंपनी है, ताकि पूरी बहुत सारी एक्सेप्शन है, इस प्रोविजन एग्जाम्प्ट, ओके, इस प्रोविजन को स्मॉल कंपनी को, इस प्रोविजन एग्जाम्प्ट, बहुत सारी बात है। सर यस और नो? यस। पहला, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। अदर देन पब्लिक कंपनी मतलब क्या है? जो ये सोच रही है, सर कभी भी नहीं सोचना ऐसा। सर इमीडिएटली आपकी मुंह में आनी चाहिए क्या? ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी में प्राइवेट कंपनी ही आएंगे। स्मॉल कंपनी में प्राइवेट कंपनियां 1% कंपनी ही आएंगी, क्योंकि 1% कंपनी एक स्मॉल कंपनी है। 1% कंपनी में आप लोगों को डिस्कस नहीं किया। मेरा नेक्स्ट मोस्टली ये स्मॉल कंपनी पढ़ने से ही टाइम हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है 1% कंपनी, क्योंकि 1% कंपनी का डेफिनेशन बहुत छोटा है, बहुत ये वन लाइन है, लेकिन मुझे और भी प्रोविजन और भी बातें मुझे करना, तो टाइम नहीं होंगे। स्मॉल कंपनी ही हम डिफाइन करेंगे, लेकिन स्मॉल कंपनी मतलब 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी ही है बस। पब्लिक कंपनी एक स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है, ठीक है? ओके। Paid up share capital does not exceed 50 lakhs, या और such higher amount as may be prescribed। तो ये यहां क्या बोल रही है? यहां क्या बोल रही है? लॉ मेकर्स ने कहा 50 lakhs हम रखेंगे, 50 lakhs रखेंगे, या सच हाइयर अमाउंट as may be prescribed, मतलब ये है 50 lakhs, ठीक है? जो भी बंदा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs का है, 50 जिसका पेड अप शेयर 50 lakhs है, वो परमानेंटली एक स्मॉल कंपनी है। एंड लॉ मेकर्स अगर कह रही कुछ चुप बैठ रही है तो 50 लाख है, लेकिन लॉ मेकर्स को पता लगा है कि हाँ ये, क्योंकि कल जाकर इसको बढ़ाना है तो अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट करने के लिए मुझे लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में जाकर मुझे एक एक बार मुझे
इस स्मॉल कंपनी का लिमिट बढ़ाना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं सीजी के पास ये पावर देता हूं, सीजी के पास ये पावर देता हूं। ऐसा लॉ मेकर्स ने सीजी को पावर दिया। अगर सीजी ने इसको 100 करोड़, जो भी 100 करोड़ जिसका पेरियड आएगा 100 करोड़ है, वो स्मॉल कंपनी ऐसा बता दी तो बता सकती है ना। अगर लॉ मेकर्स ने पावर दिया तो सीजी बता सकती है ना, बिल्कुल बता सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लॉ मेकर्स ने इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन रखा। क्या रेस्ट्रिक्शन? विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। सीजी बता सकती है एक लिमिट, लेकिन वो लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है 10 करोड़। 10 करोड़, अप टू 10 करोड़ ही वो बता सकती है, अप टू 10 करोड़ ही वो बता सकती है, 10 करोड़। तो कल जाकर सीजी कह रहा है कि मान लो 2 करोड़, मान लो 2 करोड़, 2 करोड़ स्मॉल कंपनी ऐसा बता दी, तो वो ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ही सीजी कल जाकर 20 करोड़ का है, ठीक है क्या? नहीं नहीं, सीजी नहीं कह सकता, यस और नो? यस, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर लॉ मेकर्स ने सीजी को पावर नहीं दिया है। तो इनकम टैक्स रूल्स में ये कह सकता है, इनकम टैक्स रूल्स के पावर से सीजी इनकम टैक्स रूल्स में जाकर कह सकता है कि स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रख सकती है, एग्जाम्पल, ठीक है। एंड सीजी ने 2 करोड़ रखा, फिर सीजी ने इंक्रीज किया वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट 4 करोड़ का, 4 करोड़। सो इतना चीजें हमको पता चली। लेकिन कल आपकी एग्जाम में पेड अप शेयर कैपिटल में क्या चीज आपकी मेन दिमाग में होनी चाहिए बताइए। आप लोगों को 10 सेकंड्स दूंगा, कल जाकर पेड अप शेयर कैपिटल कितना होनी चाहिए, तो आपकी दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए। वो क्या बात है? आप लोगों को कितना नंबर होनी चाहिए? 0 ये होनी चाहिए, या 0 और 50 लाख ये होनी चाहिए, या 0 50 लाख 10 करोड़ होनी चाहिए, या 0 50 लाख 10 करोड़ एंड 4 करोड़, ये 4 चीज होनी चाहिए, या इसमें जो भी 4 ऑप्शंस है वो नहीं, नन ऑफ द अबव होनी चाहिए। आप लोगों को 10 सेकंड दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है सोचिए। आंसर इज ए, बी, सी, डी या ई? आंसर इज ई, नन ऑफ दी अबव। आप लोगों को बस 40 करोड़ याद होनी चाहिए। एक 40 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ है क्या? हाँ, ये तो स्मॉल कंपनी में हो सकता है, क्योंकि और भी कंडीशन है, और भी दूसरा भी कंडीशन है। तो पेड अप शेयर कैपिटल 30 या 20 करोड़ है, ठीक है। हमने 40 नहीं, 4 करोड़ यार, 4 करोड़। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है सर, यस सर, समझ गया? यस। And turnover of which as per प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेल्स does not exceed 2 crores 2 crores or such higher amount as may be prescribed। ये क्या है? यही है 0.02 crores। अगर 2 करोड़ तक है तो ये परमानेंटली क्या है? ये परमानेंटली एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन उन्होंने हायर अमाउंट भी कहा है, हायर अमाउंट भी कर सकता है। सीजी के पास हम पावर देंगे, सीजी के पास हम पावर देंगे, ठीक है। तो सीजी कल जाकर कह रहा है कि मान लो 2500 करोड़, ठीक है क्या? सीजी कह सकती है, कीजी कह सकती है। लेकिन
सीजी को उसका रोक दिया गया, क्या रोक? विच शेल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। तो सीजी कह सकती है लेकिन 100 करोड़ तक, सीजी कह सकती है तो 100 करोड़ तक, 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया तो नॉट अ स्मॉल कंपनी। 100 वो तो 100% वो नॉट अ स्मॉल कंपनी है। 100 करोड़ से ज्यादा हो गया तो वो तो नॉट अ स्मॉल कंपनी है। ठीक है, तो सीजी ने क्या क्या बोला? सीजी ने पहला 20 करोड़ रखा, फिर सीजी ने वो बढ़कर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट फॉर दिस पर्पस इज 40 करोड़। ये 40 करोड़ बना दिया, ये 40 करोड़ बना दिया। अभी आप बताइए कि क्या नंबर आपकी दिमाग में टर्नओवर में होनी चाहिए? सुपर, अभी और 40 करोड़, 40 करोड़ आपकी दिमाग में होनी चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल मान लो वो 4 करोड़ तक है एंड टर्नओवर 40 करोड़ तक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये कंपनी क्या कहलाता है? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप लोग लिख रहे हो एंड, तो ये क्या है? ये एक स्मॉल कंपनी है सर। एंड टर्नओवर तो फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए सर, यस और नो? यस। अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोग बता सकते हो स्मॉल कंपनी है कि नहीं? हाँ। ए लिमिटेड 2020 2021 paid up share capital turnover, paid up share capital turnover 50 lakhs, 50 lakhs, 30 lakhs, 30 lakhs। आप लोग बताइए ये एक स्मॉल कंपनी है क्या? आप लोगों को 10 सेकेंड्स दूंगा। आई मीन 10 सेकेंड तो कंप्लीट हो गया है कि नहीं? हाँ, बताइए स्मॉल कंपनी है क्या? आंसर इज यस। जो भी बंदा यस कहा, कैसे यस पे? पहली बात, स्मॉल कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों ने कैसे, आप लोगों ने नंबर देखने की क्या जरूरत है? एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। अदर देन पब्लिक कंपनी, यस और नो? प्राइवेट कंपनी बन सकता है, यस और नो? यस। थ्री क्रोस 3.5 करोड़, 42 करोड़, 39 करोड़। बताइए, अभी बताइए सर। स्टिल ये नहीं है, ठीक है, मैं चेंज करता हूं। ए प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है। ए प्राइवेट लिमिटेड ये एक प्राइवेट कंपनी है। अगर वर्ड लिमिटेड ही आ गया तो ये एक पब्लिक कंपनी है। अभी आप बताइए ये एक पब्लिक कंपनी है कि नहीं? आंसर इज 2021। ओके, वो मैंने बोल गया 2021। 2021 में ये एक पब्लिक कंपनी है कि नहीं? सॉरी, मैंने भूल गया 2021 बोलने में, मैं भूल गया। अभी ये बताइए 2021 में ये एक स्मॉल कंपनी है कि नहीं? बताइए।
आंसर इज यस। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। सर, पेड अप शेयर कैपिटल की मन में आप लोगों को कितना हो अमाउंट होनी चाहिए? 4 करोड़। 4 करोड़ तो है। टर्न ओवर की मन में आप लोगों को क्या होनी चाहिए? 40 करोड़। 40 करोड़ तो है। तो जो भी यस बोला वो गलत है। तो क्यों सर? टर्न ओवर तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 2021 का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल क्या है? 2020 का टर्न ओवर क्या है? मोर देन 40 करोड़। समझ आ गया? तो ऐसा ही आप लोगों को देखना है। ठीक है, ये आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ प्राइवेट, दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। सर यस सर। यस। provided that nothing in this clause shall apply to इस स्मॉल कंपनी, इस स्मॉल कंपनी में ये नहीं होंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 85 क्लॉज मतलब ये सेक्शन क्लॉज 85 जो स्मॉल कंपनी का क्लॉज है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या? होल्डिंग कंपनी। हो स्मॉल कंपनी एक होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकता। तो कल जाकर एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल कर रही है, सब्सिडी कंपनी है, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, या कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल कर रही है। अगर अगर ये चाहे स्मॉल कंपनी है, चाहे ये स्मॉल कंपनी है, हम नहीं मानेंगे कि स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में इवन दो ये प्राइवेट कंपनी है, मान लो ये 25 करोड़ है, मान लो वे विद इन 40 करोड़ है, इवन दो ये सेटिस्फाई हो रही है, इवन दो ये सेटिस्फाई हो रही है, हम नहीं मानेंगे सर। हम नहीं मानेंगे कि ये एक स्मॉल कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता सर? और एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल ही कर रहा है सर। एक कंपनी दूसरी, इतना पावर है उस कंपनी में, उसे हम स्मॉल कंपनी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इवन सर नॉट ओनली एक होल्डिंग कंपनी को, एक सब्सिडरी कंपनी को भी हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? कि एक स्मॉल कंपनी है। एक सब्सिडरी कंपनी के पास पावर है कल होल्डिंग कंपनी का, होल्ड एक दूसरी कंपनी के पावर है कि अगर इस कंपनी को कोई भी तकलीफ हो गया तो होल्डिंग कंपनी बचाने का है। तो ऐसा एक कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं बनाएंगे, बताएंगे सर। यस और नो? सर यस और नो? यस। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइज सेक्शन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये ऑलरेडी इसके पास बहुत एक्सेप्शन है कंपनीज एक्ट में। इस कंपनी का बहुत सारे एक्सेप्शन है। क्योंकि हम क्यों स्मॉल कंपनी बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रोविजन को कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी को भी बहुत एक्सेप्शन दिया गया है। सर इसलिए सेक्शन 8 कंपनी भी एक स्मॉल कंपनी नहीं है। कल एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाई कोई भी स्पेशल एक्ट LIC ओ कोई भी स्पेशल एक्ट की कंपनी, वो भी एक स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। वो भी एक स्मॉल कंपनी भी नहीं मानेंगे। सर यस और नो? यस। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी।
क्लियर? स्मॉल कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, टर्नओवर के नीचे इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नीचे पेड अप शेयर कैप, नीचे 50 lakhs और सच प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट विच एवर इज हाइयर। सो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट 4 crores है, तो हाइयर तो 4 crores ही आएगा, एंड यही आप लोगों को याद रखना है। एंड प्रिस्क्राइब अमाउंट नॉट मोर देन 10 crores, 10 crores से ज्यादा नहीं कह सकता सर, यस और नो? यस। एंड टर्न ओवर इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 crores or such prescribed amount, 2 crores or such prescribed amount which is 40 crores, whichever is higher, 40 crores, तो prescribed amount not more than 100 crores। स्मॉल कंपनी में क्या क्या नहीं आएगा? स्मॉल कंपनी शैल नॉट बी पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी, एक सेक्शन ए कंपनी, या कोई स्पेशल एक्ट, या कोई स्पेशल एक्ट। सर सर नो? लिख लिया। स्मॉल कंपनी शैल नॉट बी a public company, a holding company, a subsidiary company, लिख लिया। सुपर। तो अगर क्वेश्चन भी करूं, मुझे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्वेश्चन भी करना है लेकिन समय नहीं है, तो हम वो कल करेंगे। सर सर, तो आप लोग रिवाइज कीजिए, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। सर सर, बढ़िया। थैंक यू।